Student, can you solve this indicate MCQs? A satellite is moving away from the Earth's surface. Is gravitational potential energy well? अगर कोई सैटेलाइट मूव कर रही है अवे फ्रॉम ग्रेविटेशनल फील्ड तो इसकी जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी? बिकम्स मोर नेगेटिव, बिकम्स लेस नेगेटिव, या रिमेन द सेम, या बिकम जीरो। और दूसरा एक ट्रिकी क्वेश्चन है कि द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय द इक्वेशन। किस इक्वेशन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं? एम जी एच, या एम जी से माइनस जी एम एम डिवाइड बाई आर, या एम वी डिवाइड बाई आर से। तो इस तरह के मज़ीद इंडिकेट MCQ सॉल्व करने के लिए मेरे साथ रहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे। तो इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, रेफरेंस पॉइंट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, इक्वेशंस क्या है इसकी, ग्राफ्स, डिफरेंट केसेस की स्टडी करेंगे, इंडिकेट ट्रिक्स जो है वो डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम MCQs भी सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स कन्फिगुरेशन या पोजीशन। किसी सिस्टम की पोजीशन की वजह से या किसी सिस्टम की कन्फिगुरेशन की वजह से इसको बॉडी नहीं होना चाहिए बल्कि सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है ये एक सिस्टम की प्रॉपर्टी है, एक जिस्म की नहीं है। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये अर्थ है और इसके ऊपर कोई जिस्म है और आपने इसको उठा दिया A पॉइंट से B पॉइंट तक, यानी H हाइट तक आपने इसको पहुंचा दिया, ठीक है। तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास होती है उसको हम लिखते हैं mgh। अब ये बॉडी जो है जिसका मास m है लेट सपोज, ठीक है, तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस वजह से है? अर्थ की वजह से है। अगर अर्थ ना होती या कोई और प्लेनेट ना होता तो फिर इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर ना होती। तो अभी दो बॉडीज का सिस्टम है, एक है मास m और दूसरा है अर्थ, ठीक है। अब ये एक सिस्टम है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है ये एक सिस्टम की प्रॉपर्टी है, ना कि एक बॉडी की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो पोजीशन की वजह से, यानी यहाँ पे A से B तक पोजीशन चेंज हो गई, या इसको कन्फिगुरेशन भी कहते हैं। कन्फिगुरेशन मीन्स के दो पार्टिकल एक दूसरे के लिहाज से किस तरह मूव करते हैं, इसको कहते हैं कन्फिगुरेशन। अब अगर इसकी एग्जांपल की बात की जाए तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिस तरह हम लिखते हैं mgh, ये भी पोटेंशियल एनर्जी है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जिस तरह किसी स्प्रिंग में इसको कंप्रेस करने से या एक्सटेंड करने से इसमें स्टोर होती है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? पोटेंशियल एनर्जी है। या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास लेट्स से दो चार्जेस है, एक Q1 है दूसरा Q2 है, और इनको हम एक दूसरे से दूर लेके जाते हैं या करीब लेके आते हैं, तो इस सिस्टम में भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। अब अगर हम बात करें एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क डन ऑन ए बॉडी टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी रेफरेंस पॉइंट टू ए पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर हमारे पास कोई बॉडी है लेट्स से जिसका मास m है और वो बहुत दूर है अर्थ सरफेस से, यानी हम इसको कंसिडर करते हैं कि ये इन्फिनिटी पे है, और वहाँ से हम इस पे फोर्स अप्लाई करके ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड में, लेट्स से ये इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में यहाँ पे किसी पॉइंट पे A पॉइंट तक लेके आए, तो इस पे जितना हमने वर्क किया है दिस इज स्टोर्ड एज एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। या आप इस तरह भी इसको डिफाइन कर सकते हैं कि वर्क डन ऑन दिस मास टू मूव इट अवे फ्रॉम ए पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड टू इन्फिनिटी, यानी एक किसी पॉइंट से जिसकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड में मौजूद है इससे लेकर आप इन्फिनिटी तक लेके जाते हैं, या इन्फिनिटी से वापस लेके आते हैं यहाँ तक किसी भी पॉइंट पे, तो इसमें इसके पास जो एनर्जी होगी इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसको कहते हैं, ठीक है। और इसका जो इक्वेशन है वो इक्वेशन हम इस तरह लिखते हैं -gmm डिवाइड बाय r। तो यहाँ पे g जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह m जो कैपिटल M है ये प्लेनेट का मास है, जिस प्लेनेट पे आप इसकी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मालूम करना चाहते हैं। यहाँ पे ये अर्थ हम एग्जांपल ले रहे हैं। ये जो छोटा मास है ये वही मास है जिसको आप लेके जाते हैं, यानी A पॉइंट से इन्फिनिटी तक या इन्फिनिटी से वापस A तक लेके आते हैं, ठीक है। और R जो है इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है, ठीक है। तो R में दोनों डिस्टेंसेस आ गई। एक तो यहाँ पे लेट से अगर
मीटर यहाँ से हम लेके जाते हैं ज़मीन के सरफेस से लेके जाते हैं यहाँ तक, ठीक है ना। तो इसके दरमियान दोनों डिस्टेंसेस आ गई, एक ये वाला डिस्टेंस आ गया है हमारे पास और एक ये वाला डिस्टेंस आ गया है, ठीक है, दोनों इसमें मौजूद है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे किसी वाई वी नीड एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हमें एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, दिस इज़ द क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि जब हम ज़मीन के सरफेस के करीब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मालूम करते हैं, लेट से ये अर्थ है और इसके ऊपर हम लेट से 1 मीटर हाइट पर 5 मीटर 10 मीटर या 1 किलोमीटर या 5 किलोमीटर तक भी हम जाते हैं तो इतना मसला नहीं होता, जी की वैल्यू में इतना चेंज नहीं आता। तो यहाँ से हम उठा के ए से बी तक जिस्म को लेके जाते हैं तो उस पर जितना हम वर्क करते हैं वो इस सिस्टम में स्टोर हो जाता है एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसको हम लिखते हैं mgh, और यहाँ पे जी जो है वो कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन फिर इट इज़ ट्रू व्हेन जी इज कांस्टेंट, इसको हम यूज़ कर सकते हैं इस इक्वेशन के जब जी की वैल्यू जब हमारे लिए कांस्टेंट हो। लेकिन जब हम सैटेलाइट्स की बात करते हैं, स्टार्स की बात करते हैं, प्लैनेट्स की बात करते हैं, तो फिर जी की जो वैल्यू है ना वो हमें पता है वो बराबर है जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो जितना हम दूर जाते हैं जी की वैल्यू कम होती जाती है, यानी जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। तो जी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है तो फिर वर्क डन को हम डायरेक्टली इस तरह कैलकुलेट नहीं कर सकते कि डॉट प्रोडक्ट का फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, बल्कि इसके लिए हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स वाला टेक्निक जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फिर पोटेंशियल एनर्जी को हम इस तरह कैलकुलेट नहीं कर सकते mgh, बल्कि हम कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, फिर हम ये वाला इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, -gm डिवाइड बाय आर, ठीक है। इस इक्वेशन के ज़रिए हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैलकुलेट करते हैं। इसलिए हमें पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है सैटेलाइट के लिए, स्टार्स के लिए या किसी दूसरी बड़े प्लेनेट के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है इफ रेफरेंस पॉइंट इज अर्थ देन द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अगर हम रेफरेंस पॉइंट ज़मीन पे लेते हैं, यानी ज़मीन के सरफेस से हमने किसी जिस्म को उठा दिया लेट से यहाँ तक ए से बी तक, तो रेफरेंस पॉइंट अब ज़मीन के ऊपर मौजूद है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होगी mgh के। नंबर 2, इफ रेफरेंस पॉइंट इज रूम, फॉर एग्जांपल हम किसी कमरे के ऊपर, लेट से ये कोई रूम है ज़मीन के सरफेस के ऊपर, ठीक है, और हम रेफरेंस पॉइंट को यहाँ ले रहे हैं लेट से ए पॉइंट पे, तो हम अगर बी पॉइंट पे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मालूम करें तो फिर ये पोटेंशियल एनर्जी जो है -mgh के बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्क डन है वो नेगेटिव आ रहा है। अच्छा जी, 3 नंबर, इफ रेफरेंस पॉइंट इज अर्थ देन पोटेंशियल एनर्जी एट अर्थ सरफेस इज जीरो, ठीक है। अगर हम ज़मीन के सरफेस के ऊपर मौजूद है और इसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मालूम करते हैं तो फिर वो जीरो के बराबर होगी। फिजिकल मीनिंग ऑफ -gm डिवाइड बाई आर क्या है? नंबर 1, फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये जो नेगेटिव साइन आपको नज़र आ रहा है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगा, यानी बॉडी यहाँ पे है तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरफ होगी, बॉडी यहाँ पे है, यहाँ पे है, किसी भी पॉइंट पे मौजूद है तो ये इसको ज़मीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इस वजह से ये नेगेटिव साइन यहाँ पे मौजूद है। और दूसरी, एनर्जी हैज़ टू बी सप्लाइड टू मूव द ऑब्जेक्ट फार अवे। और दूसरा इसका फिजिकल मीनिंग ये है कि अगर आप ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से बॉडी को दूर लेके जाना चाहते हैं तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि इसको दूर लेके जाए। अच्छा जी, अब हम अब एक और क्वेश्चन पैदा होता है कि वाई वी नीड इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की ज़रूरत क्या है? तो देखिए, जब हम आर को इन्फिनिटी लेते हैं, डिस्टेंस को इन्फिनिटी लेते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो होती है उस पॉइंट पे, ठीक है। तो इस वजह से यानी पोटेंशियल एनर्जी असल में इम्पॉर्टेंट नहीं है बल्कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इम्पॉर्टेंट है, यानी असल में हम पोटेंशियल एनर्जी 2 पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं। ए पॉइंट पे हम कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये बराबर है mgy1, और दूसरी पॉइंट पे हम कैलकुलेट करते हैं बी पॉइंट पे, ये बराबर है mgy2। तो जब 2 पॉइंट्स के दरमियान हम पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, लेट्स से पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट, तो एक बराबर है mgy2 और दूसरा है mgy1।
तो दोनों का जो डिफरेंस है mgy2 माइनस y1 एक ज़्यादा है एक कम है, तो इसका रिजल्ट आता है mgh। तो असल में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब एक पॉइंट को, लेट से ए पॉइंट को या बी पॉइंट को हम इन्फिनिटी पे लेते हैं, इसको हम इन्फिनिटी पे लेते हैं या बी पॉइंट को हम इन्फिनिटी पे लेते हैं, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। तो दूसरी पॉइंट पे अगर ए पे हमने ए को हमने इन्फिनिटी पे लिया हुआ है तो इस पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, तो बी पॉइंट पे फिर जब पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट करेंगे उसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसको कहते हैं, ठीक। अच्छा, अब डिफरेंट केसेस इसके क्या है, इफ रेफरेंस पॉइंट इज इन्फिनिटी देन एनर्जी एट द अर्थ सरफेस इज दिस वन। अगर हम रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी लेते हैं तो फिर हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी एब्सोल्यूट वो माइनस जी एम एम डिवाइड बाई आर के बराबर होगी। और दूसरा, एज ऑब्जेक्ट मूव्स फार अवे फ्रॉम अर्थ सरफेस पोटेंशियल एनर्जी बिकम लेस एंड लेस नेगेटिव। जैसे आप दूर जाते हैं ज़मीन से, फॉर एग्जांपल इस तरह जाते हैं दूर, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है आर जो है वो इंक्रीज होता जाता है। तो आर जैसे इंक्रीज होगा यहाँ पे जो ये डिनोमिनेटर में मौजूद है, ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगी, वो लेस एंड लेस नेगेटिव होती जाएगी और आखिर में ज़ीरो बन जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी है माइनस 80 जूल लेट से ज़मीन के सरफेस पे, तो जैसे जैसे हम दूर जाते हैं ये 60 जूल माइनस 40 जूल माइनस 20 जूल आखिर में ये ज़ीरो बन जाएगी। थर्ड नंबर पॉइंट जो है वो आप लोगों ने याद रखना है, एज द ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू अर्थ सरफेस पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स मोर नेगेटिव। जब हम इन्फिनिटी से ज़मीन की तरफ आएंगे तो ये जो है ये जो एनर्जी है वो मोर एंड मोर नेगेटिव बनती जाएगी, यानी इसकी नेगेटिविटी बढ़ती जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ज़ीरो थी पहले, फिर माइनस 10 जूल, फिर माइनस 20, फिर माइनस 30, फिर माइनस 40 एंड सो ऑन। और अगर इफ रेफरेंस पॉइंट इज ग्राउंड देन पोटेंशियल एनर्जी अबव द अर्थ सरफेस इज पॉजिटिव। अगर हम ज़मीन के ऊपर कोई पॉइंट लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, तो फिर जैसे जैसे हम जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी मजीद पॉजिटिव बनती जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है, तो देखिए एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को हम इस तरह लिखते हैं माइनस जी एम एम डिवाइड बाई आर, और जी की वैल्यू जो है वो बराबर है जी एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो फिर हमें मिलेगी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बराबर है एम जी एच के। मतलब हम लिख सकते हैं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी हमने लिखी है एम जी एच, दिस इज स्पेशल केस ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम डिवाइड बाई आर, ये इसका स्पेशल एक केस ही है। अब कुछ इंडिकेटर्स है जो आप लोगों ने याद रखने हैं। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस पॉइंट, ये आप लोगों ने याद रखना है कि आप रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे ले रहे हैं, इन्फिनिटी पे ले रहे हैं, ज़मीन के सरफेस पे ले रहे हैं या ज़मीन के सेंटर पे ले रहे हैं, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है रेफरेंस पॉइंट इज इन्फिनिटी देन पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव होगी। जब हम इन्फिनिटी पे रेफरेंस पॉइंट लेते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। Point number 3, if point is above the earth surface it does not mean potential energy is positive। अगर ज़मीन से ऊपर कोई पॉइंट रेफरेंस पॉइंट मौजूद है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होगा कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है। 4 नंबर पॉइंट, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी मीन्स द ऑब्जेक्ट इज बाउंड टू अर्थ सरफेस, यानी ज़मीन इस पे अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये बाउंड है ज़मीन की तरफ जो है मूव करने में। और 5th पॉइंट जो है मोर नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी मोर द ऑब्जेक्ट नियर द अर्थ सरफेस, ठीक है। जैसे जैसे इसकी ये ज़मीन के करीब होता जाएगा इसकी नेगेटिविटी जो है वो बढ़ती जाएगी, ये मोर एंड मोर नेगेटिव बनता जाएगा। और 6 नंबर पॉइंट जो है एट इन्फिनिटी पोटेंशियल एनर्जी हैज़ टू बी टेकन ज़ीरो, क्योंकि जब आर अप्रोच करेगा इन्फिनिटी पे तो आप लोगों ने देखा कि ये डिपेंड कर रहा है आर पे, तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो फिर बन जाएगी क्या, ज़ीरो बन जाएगी। अब जो कॉमन कुछ मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं तो उसमें से एक ये है कि पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, नहीं, ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट है फॉरगेटिंग रेफरेंस पॉइंट, तो रेफरेंस पॉइंट को वो भूल जाते हैं कि रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे लिया हुआ है, ज़मीन के सरफेस पे, ज़मीन से ऊपर या ज़मीन के अंदर। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है कि कंफ्यूजिंग ग्रेविटी विद पोटेंशियल एनर्जी। देखिए ग्रेविटी जो है वो अलग चीज़ है, यानी जी की वैल्यू अलग चीज़ है, पोटेंशियल वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अलग चीज़ है, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। और 4 नंबर इग्नोरिंग नेगेटिव साइन को जो है वो भूल जाते हैं, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते अपनी कैलकुलेशन में।
अब कुछ इंडिकेट एमसीक्यूज है। एज क्वेश्चन नंबर 1 है, ए सैटेलाइट इज मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ सरफेस, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उस पर क्या असर पड़ेगा, तो ये लेस एंड लेस नेगेटिव बनती जाएगी और आखिर में ये जीरो बन जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय विच इक्वेशन, तो हमने अभी पढ़ा कि इसके लिए जो इक्वेशन है माइनस जी एम एम डिवाइड बाय आर है। ठीक है, ये इक्वेशन आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, द यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट आवर या ऑल ऑफ द अबव, तो ये चारों एनर्जी के यूनिट्स है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है डी। और क्वेश्चन नंबर 4 है, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू, तो किस पॉइंट के लिहाज से हम इसको मेजर करते हैं, अर्थ, मून, सन या इन्फिनिटी, तो हमने पढ़ा कि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इन्फिनिटी के लिहाज से हम मेजर करते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है डी। एक और क्वेश्चन है, नेगेटिव साइन इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम डिवाइड बाय आर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है इस जिस्म पे। और लास्ट क्वेश्चन है, एज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ सरफेस इंक्रीजेस एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये तो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, ये लेस एंड लेस नेगेटिव बनती जाएगी, लेस नेगेटिव बनती जाएगी और आखिर में ये जीरो पे आ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए से ई ऑप्शन इसको कह देते हैं। ऐसे मजीद इंडिकेट लेक्चर्स के लिए मेरे साथ रहिए। थैंक यू सो मच।